नए दौर के सफर में हम आपको ले चलेंगे नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल के हमीरपुर में और दिखाएंगे जिला परिषद हमीरपुर के विकास कार्यों की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि तरक्की हो तो हमीरपुर जैसी। तो देखिए डीडी किसान पर नया दौर 14 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। इस उम्मीद के साथ ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर लगातार ये संभव प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं। अपने आज के इस कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में हर साल लगने वाला कृषि विज्ञान मेला किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहता है, क्योंकि वहां पर आकर न केवल हमारे किसान भाई बहन सीधा संवाद कर पाते हैं वैज्ञानिकों से, बल्कि अपनी फसलों को कैसे बेहतर बनाया जाए और उन्हें वहां पर बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा लेते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या रहा पूसा कृषि मेला में खास। पूसा किसान मेले में बहुत सारे किसान और FPO आए हुए हैं। इसी तरह के किसान जो झांसी से आए हुए हैं, उनका क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में ये बताएंगे। जो नाबार्ड है, हमारे यहाँ नाबार्ड जो चलता है और काफरी के नाम से ICIR का वहाँ पर वो है, तो उन्हों दोनों की सहमति से, उन दोनों के सहयोग से हमको प्रेरित किया गया और हमने 25 किसान ने
झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती इसी वर्ष शुरू की और हमने उस प्रोडक्ट को इतना लगन से, इतना तन मन से किया कि हमारा उत्पादन इतना सफल हुआ कि जगह जगह, जैसे हम लखनऊ हैं, दिल्ली हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो हमको ये लग रहा है कि सभी लोग हमारा धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इतने हाई क्लाइमेट में और स्ट्रॉबेरी की खेती की। और हमारी जो फसल हम जो उसमें पैदा करते थे, जैसे गेहूं हैं, धान हैं, जो भी परंपरा की खेती करते थे, उससे हमको इसमें सर 10 गुना लाभ अधिक हुआ और 10 गुना लाभ स्ट्रॉबेरी से हमको अच्छा मिला। तो हमको इसमें भी बड़ा उत्साह है कि अगली बार हम इसको बढ़ा के और 25 से कम 100 किसान तक इसकी हम पैदावार बढ़ाएंगे। भारत सरकार कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन का निर्माण हम लोगों ने अगस्त में किया था और इसमें लगभग 671 किसान अभी तक हम लोगों ने जोड़ लिए हैं और उन्हीं किसानों के माध्यम से हम लोग बहुआयामी फसलों का वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, जो कि ICR का इंस्टीट्यूट है काफरी, उसके दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और नाबार्ड के सहयोग से इन सारी किसान योजनाओं को हम लोग मार्केट उपलब्ध कराना, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को ले जाना, ये नाबार्ड की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कहा था कि बुंदेलखंड में इसको किस प्रकार कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ के करीब 25 किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती वहाँ करके दिखाई है और उसका सफलतम रूप आज हमें लग रहा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले में आकर हम लोगों ने साकार किया। इसी प्रकार से बुंदेलखंड में ऑयल सीड की बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है और उसका बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ के ज़्यादातर ऑयल सीड्स गुजरात में भेजे जाते हैं और वहाँ से प्रोक्योर होकर के वो तेल की फॉर्म में, बोतल्स में, रिफाइंड के रूप में हम लोगों को वापस मार्केट में उतारे जाते हैं। आगामी योजना है कि प्रधानमंत्री जी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम लोग उनको प्रोक्योर करके वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग कर पाएँ। हमारा प्रोडक्ट ये मस्टर्ड हनी है और मस्टर्ड ऑयल भी है और लीची हनी है और यही सब प्रोडक्ट हमारा है। हमारा गांव से खेती से करके हम लोग पैकिंग करके इधर लेके आए, तो हम लोग FPO में सदस्य हुई तो हमारा फ़ायदा हुई। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन हमारा FPO होकर हमारा फ़ायदा हुआ। हमारे साथ 600 महिला FPO में जुड़ी हुई है। हमारा FPO का नाम है जागृति इंटरनेशनल। अगर हनी की बात करते हैं तो एक लिक्विड हनी आपने सबने देखा होगा। दूसरा आप ये देख रहे हैं सफ़ेद किस्म का हनी, जो ये मस्टर्ड का हनी है। तो इसका जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये जब हम मीठे की बात करते हैं तो सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, शहद के अंदर 0.5% सुक्रोज होता है, बाकी इसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज भी होते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में आपस में गैप कम हो जाता है, यानी 35 और 37 पे आ जाता है, मात्र 2 का ये गैप रह जाता है, तब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है और ये इंडिया के अंदर 80% पैदा होता है। मोस्टली ये मस्टर्ड के खेत से या मस्टर्ड के फूल से जो नेक्टर आता है उसका ये हनी है और ये 80% हमारा पूरा का पूरा विदेश में जाता है और इसको लोग वहाँ के इस रूप में इसलिए लेते हैं ताकि एनर्जी जो है वो गेन हो और लिक्विड चीज़, जर्मन के जो लोग हैं ये बोलते हैं कि लिक्विड चीज़ जो शरीर के अंदर जाती है वो कम जाती है और सॉलिड चीज़ जो है वो ज़्यादा जाती है और ज़्यादा एनर्जी देती है। तो ये हमारा जो हनी है, ये मस्टर्ड जो हनी है या क्रीम हनी के नाम से ये आप नेट पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हनी है ये 80% UAE और जर्मन को जाता है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है और ये हमारे देश को जो बाहर की विदेशी मुद्रा है उसमें एक बहुत अच्छा इजाफा करता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कृषि विज्ञान मेला में क्या कुछ किसानों को सीखने को मिला। कृषि विज्ञान मेले में महिलाओं की भी भागीदारी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक ऐसी हमारे साथ महिला कृषि उद्यमी है जिनका नाम पूजा शर्मा है। इन्हें हाल में अवार्ड भी दिया गया है। आइए उनसे हम बात करते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोटे अनाज से बनाए हुए हैं और जो 5 स्टार तक में काफ़ी डिमांड में है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उनका सफ़र रहा और आज वो कहाँ है। पूजा जी, हमने जैसे बताया कि अब हमारे जो उपभोक्ता हैं वो मोटे अनाज की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ समस्या ये होती थी कि उतना स्वादिष्ट या उसको इतना बनाना आसान नहीं होता था। किस तरीके से आपके मन में आइडिया आया, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और मैंने समूह बनाया और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली। तो मैंने सोया नट्स की ट्रेनिंग ली जो रोस्टेड सोयाबीन होती है। फिर मैंने सोचा कि एक प्रोडक्ट के साथ साथ क्यों ना हम और भी प्रोडक्ट इसके साथ में जोड़ें। तो मैंने वही सब चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जैसे हमारी दादी नानी के टाइम में घर में बनती थी। जैसे हमने बाजरे से खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि किसानों की आय डबल होनी चाहिए 2022 तक। मेरा मानना है कि अगर किसान भाई अपने जो भी फसल पैदा करते हैं उनको अगर मूल्य संवर्धन करके मार्केट में देंगे, और मार्केट में भी कैसे देंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो अपनी आय 3 की बजाय डबल की बजाय 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं सभी चीज़ों को किसानों से डायरेक्ट लिया और उनसे प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि मैंने बाजरा बिस्किट बनाया। अब कोई बाजरा मीठे में पसंद करता है तो कोई नमकीन में करता है। मैंने बाजरा पीनट के साथ में, बाजरा जीरा के साथ में, और ऐसे ही जवार तिल, चना फ्लैक्सीड, रागी, सौंफ। तो इस तरह से हमने 10 से 15 तरह के बिस्किट आज हमारे हैं और काफ़ी तरह के हमारे लड्डू हैं जो किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं। उन्हीं से हम डायरेक्ट खरीदते हैं और ताज़ा ही अपनी चक्की में पीसते हैं। के प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैं 2016 से हरियाणा राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ और 2017 में मैंने केवीके शिकोपुर से मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं रूट सेट से भी ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर मैंने आंवले के प्रोडक्ट जैसे आंवले की कैंडी, मुरब्बा, अचार और लड्डू और जैम वगैरह बनाए हैं मैंने। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ कृषि विज्ञान पूछा के अंदर मेरे को स्टॉल मिली है जो कृषि विज्ञान के जरिए यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। और मैंने पिछली साल ही मैंने यहाँ से इनोवेटिव पुरस्कार भी ले चुकी हूँ और सफल उद्यमी पुरस्कार मैं रूट सेट से ले चुकी हूँ। मैं 2015 से NRLM से जुड़ी हुई हूँ और उससे जुड़ने के बाद मेरे में मतलब एक ऐसी शक्ति मतलब अंदर से आई है कि मैं भी कुछ निकल के अपना काम शुरू करूं और बाहर निकलने की कोशिश करूं। 2019 में मैंने रूट से केवीके शिकोपुर से ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू किया है, जहां से मैंने आंवला कैंडी और सोया नट्स और आंवला के मुरब्बा, जैम,
इस तरह की ट्रेनिंग लेके मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं सभी महिलाओं को यही प्रेरित करना चाहूँगी कि वो भी अपना कुछ घर से काम शुरू करके वो इस लेवल तक पहुँच सकती हैं कि वो अपना नाम रोशन कर सकती है, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, और सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। मैं 7 साल से ये मसालों का काम कर रही हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर से मैंने ट्रेनिंग ली थी सन 2014 में, और उसके साथ ही मैंने 20 महिलाओं को इस काम में जोड़ा हुआ है। सारी महिलाएं प्रतिदिन साफ सफाई करके ये मसाले पीस के पैक करती हैं और प्रतिदिन हम लोग सेल करते हैं। और पूसा कृषि विज्ञान केंद्र ने सन 2018 में मुझे इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला अपने घर के काम में से कुछ न कुछ समय जरूर बचाए और ऐसा काम करे जिससे उसकी समाज में अलग पहचान हो। हमारा ये गुड़ का काम है अपना, मैं और मेरा भाई इसको मिलके देखते हैं। और जो है ना, हमारी यहाँ गुड़ की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। हमने बहुत सारे गुड़ हमने बनाए हैं अलग अलग स्वाद के, जिसमें हमने नेचुरल चीज़ें डाली हैं। जैसे हमने तिल का बनाया तो तिल है, चॉकलेट का बनाया तो हमने उसमें चॉकलेट ही डाली है, आम वाला है तो उसके अंदर आम का पल्प डाला है। उसमें जो भी हमने वैरायटी बनाई है उसके अंदर हमने सब में वो चीज़ डाली है, जो चीज़ का हमने उसमें वो स्वाद डाला है। तो वही हमने नेचुरल स्वाद को बरकरार रखा है गुड़ के, कि ये नहीं कि उसमें किसी तरह का डिफरेंट टाइप का हमने फ्लेवर डाल दिया गुड़ का। उसकी क्वालिटी जो है ना और बेहतर की है, ताकि स्वाद भी रहे और सेहत भी अच्छी रहे। और हमने हमारा जो प्लांट है उसकी साफ़ सफाई पे हम विशेष ध्यान देते हैं। तो हमारा जो है स्टील का प्लांट और वो सारी चीज़ों पे 4 कढ़ा रखे हैं ताकि सारा अच्छे से साफ़ हो। तो हाइजीन का भी हमने बहुत ध्यान रखा है अपनी चीज़ों में। और बाकी इसमें हमने ये थोड़ा सा गन्ने का सिरका, और क्योंकि गाँव में जामुन बरसात के टाइम पे बहुत हो जाती है तो उसको भी इकट्ठा करके हमने जामुन का सिरका भी बनाया है और गन्ने का सिरका भी बनाया है। तो बच्चों को जैसे सिंथेटिक सिरका हम यूज करते हैं तो नेचुरल चीज़ें हम यूज करें, ये हमारा मकसद है कि नेचुरल चीज़ें गाएं। और गांव में से जो शहरों से और गांव से एक जो हमारी थाली से जो गुड़ चला गया था वो हम चाहते हैं कि बच्चे भी उसको लाइक करें, इसलिए हमने बच्चों के लिए चॉकलेट वाला बनाया और डिफरेंट फ्लेवर बनाया, स्वाद डाले, ताकि वो गुड़ फिर से हमारी थाली में वापस आए। जब भी किसी चीज़ के वेस्ट से फ़ायदा होता है तो हम एक कहावत सुनते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। और अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाव करके आपको दिखाऊं तो, और साथ ही साथ आपको उससे बनी चीज़ें भी दिखाऊं तो, जी हाँ बिल्कुल ये संभव है। ये देखिए, ये क्या है, आप बताइए क्या है ये? दरअसल ये आंवले का जूस है, और ये जूस निकालने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, जो वेस्ट बचता है, उसके लड्डू हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट, मैंने खुद खाए हैं। तो यहाँ हम कहेंगे आंवले का जूस, आंवले के लड्डू और सबके दाम। तो कैसे हो पाया, आइए जानते हैं। हमारे साथ JPS डबास जी हैं जो कि पूसा में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन यहाँ तो सच में होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी देख रेख में सब कुछ हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारा किसान है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसको तकनीक का सहयोग मिल जाए। ये जो हमारे किसान हैं ये अजमेर ज़िले से हैं, और अजमेर ज़िला अपनी 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है, खासकर खेती बाड़ी में। सबसे पहला, अजमेर का गुलकंद पूरे भारत में नंबर 1 पे रहता है। सबसे ज़्यादा गुलकंद की पैदावार जो है अजमेर में हो रही है, जहाँ के गुलाब की खेती होती है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे आंवले के बाग बहुत है, क्योंकि सूखा एरिया होने के कारण आंवला एक ऐसा फल है जो कम पानी में किसानों को अच्छी पैदावार दे देता है, और उसी कारण यहाँ के आंवले के बाग बहुत सारे हैं। तो आंवला जो वहाँ पैदा होता था उसको सही भाव नहीं मिल पाता था, और क्योंकि एक साथ ही तैयार होगा तो उस समय बाजार में भाव गिर जाते थे। तो हमने किसानों को चाहा, क्योंकि आंवला एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, और ये हर किस्म की बीमारी में काम आता है, और जो भी इसको खाता है उसकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। कैंडी तो हमने देखी है, कैंडी खाई भी है, लेकिन ये लड्डू और वही साथ ही साथ इसका जूस भी है, कैसे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजू जी। एक्चुअली होता क्या है कि आंवले को हम जूस निकालते हैं तो जूस आ गया, और जूस को हमने जूस के तौर पर बेच दिया। जो बच गया उसके अंदर हनी, शहद और 1-2 चीज़ें और मिक्स करके, जो कि हमारी आयुर्वेद में जिसकी कीमत बढ़ जाती है, उनको मिला के लड्डू बनाते हैं। और जब लड्डू बन जाते हैं
तो ये लड्डू हमेशा फ़ायदा करते हैं इसमें, क्योंकि चीनी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें शहद का प्रयोग किया गया है। और शहद के प्रयोग के कारण इसकी जो आयुर्वेदिक वैल्यू है या मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय जो कीमत है वो बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण जितने भी हमारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आंवले का जूस उसके लिए बहुत ही अच्छा है और साथ साथ में लड्डू भी अच्छे हैं। और ये लड्डू जितने भी हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आंवले का जो डाबाल सर हमारे यहाँ पे विजिट किया, उन्होंने विजिट करने के बाद में जो आंवले का बगीचा बताया, उन्होंने बताया कि 10 गुना रेट में ये बगीचा जाना चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए बोली, तो आज मैं आंवले के कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट लेके आया हूँ हमारे ही बगीचे के। और वास्तव में मैंने 1 साल के अंदर ही जो 1 लाख रुपए का जिस जगह बगीचा बेचते थे वो लगभग 9.5 लाख रुपए। अच्छा, 9.5 लाख रुपया। इसी तरीके से। अच्छा, तो मतलब आप खुद आंवले का बाग लगाया आपने, और ये सब प्रोडक्ट्स जो है, जो कैंडी है, जूस है, सब चीज़ें आप लोग खुद अपनी यूनिट लगा के चला? जी जी। इससे फिर बिचौलियों का समूह बना रखा है। जो लेडीज़ जिनको काम नहीं मिलता है या घर पे, तो उनको ये चीज़ें दे देते हैं, तो उनको घर पे काम मिल जाता है और वो लाके वापस रॉ मटेरियल देते हैं, तो हम उससे ये प्रोडक्ट बना देते हैं। और आपने, मैं देख रही हूँ कि बैनर भी लगा हुआ कि सीधे किसान के खेत से आपके घर तक, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ मैम, जैसे हमारे उधर जीरा होता है या हल्दी जैसे हमने लगवाई है कुछ लोगों को जो खेत में अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनको सपोर्ट करके लगवाई और उस प्रोडक्ट को हम लोग लेके और बेच रहे हैं, तो उन किसानों से डायरेक्ट एंड यूज़र को हम लोग दे पा रहे हैं। यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए सीधा मुनाफा है। अभी वहाँ के कोई भी प्रोडक्ट मंडी में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट एंड यूज़र को दे रहे हैं सोसाइटी। देखिए, आज का ज़माना यही है कि किसान इस तरह की यूनिट्स लगा सकते हैं अपने खेतों में, वहीं पर जो पैदावार है उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में तब्दील कर, फूड प्रोसेसिंग कर बाज़ार में बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। और जैसे कि हमारे इस किसान भाई ने बताया कि जहाँ एक आंवले का बाग वो 1 लाख रुपए में बेचते थे, अब उन्हें उस पर लगभग 9.5 लाख की कमाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक आइडिया कितना महत्वपूर्ण होता है, और जो सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान जो है आत्मनिर्भर हो और इन तमाम चीज़ों को अपनाकर वो अपनी आय को बढ़ा सकता है। आप अपने खेत में चीज़ों का उत्पादन करें और साथ ही ऐसी यूनिट्स लगाकर मूल्य संवर्धन कर सीधे आप उपभोक्ता तक पहुंचाएं। दूरदर्शन किसान के लिए अंजू सिंह। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। हमारी वर्तमान सरकार चाहती है कि किसानों को किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को ना झेलना पड़े, इसलिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि आपको आर्थिक सहायता मिल सके। मौसम की मार फसलों को बेहद नुकसान पहुंचाती है, तो वहीं आर्थिक स्थिति में भी गड़बड़ पैदा करती है, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है, आइए जानें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है।
कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नए दौर के सफर में हम आपको ले चलेंगे नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल के हमीरपुर में और दिखाएंगे जिला परिषद हमीरपुर के विकास कार्यों की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि तरक्की हो तो हमीरपुर जैसी। तो देखिए डीडी किसान पर नया दौर 14 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।